इस वक्त मैं आ जाइए, ये देखिए और कैमरे में अपने दिखाइए, इसे देखिए पूरा ये होल हो चुका है। पच के देखो की पता हो है गया ना। हेलो सर, जब गोले पड़ रहे थे तो कोई जख्मी था यहाँ पे? नहीं, जख्मी तो नहीं था कोई, लेकिन ये पूरा जो दीवार है राधा स्वामी सत्संग की, वो ये पूरी दीवार है जो इस पूरी घटना में जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आप पेड़ों का भी हाल देख सकते हैं। पहली बार हमने देखी है ऐसी चैलेंज होती है ज़िंदगी में। पहले तो बॉर्डर के पास होती थी, लेकिन इस बार ड्रोन की वजह से उन्होंने दूर तक गांव को ले लिया चपेट में। जो लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि हम कैसे जिएंगे। ये पेड़ जो है आप देख सकते हैं, ये पेड़ पे गोले बरसे हैं और उन गोलों में ये पेड़ टूटा है और यहाँ पे गिरा हुआ है। ये नीचे नाला दिखाते हैं, यहाँ रह के हमने जान बचाई अपनी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और मॉल्टिक्स की टीम इस समय नौशेरा में है। नौशेरा में कल रात जो बॉम्ब शेलिंग्स हुई थी उसकी जानकारी लेने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए इस समय हम नौशेरा में हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, जिनके घरों पे बॉम्ब शेलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के द्वारा जो की गई थी, किस तरीके से उनके घरों को नुकसान हुआ है। एक राधा स्वामी ये जो ट्रस्ट है, सत्संग है, उसका पीछे की दीवार कैसे टूटी है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले लोगों से बातचीत करते हैं। आराम से। ये पेड़ जो है आप देख सकते हैं, ये पेड़ पे गोले बरसे हैं और उन गोलों में ये पेड़ टूटा है और यहाँ पे गिरा हुआ है। अब हम राधा स्वामी सत्संग के दीवार की तरफ चलते हैं। आ जाइए, आराम से। आ जाइए। इस इलाके में काफ़ी गोले बरसे हैं, काफ़ी ही, वो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो दीवार है राधा स्वामी सत्संग की, वो ये पूरी दीवार है जो इस पूरी घटना में जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आप पेड़ों का भी हाल देख सकते हैं। ये सामने एक और हमारे घर है, ये इसके जो पूरी दीवारें हैं, एक बार अगर इधर घुमा दोगे तो वो घर दिखेगा। तो ये जो घर है उसके सामने से अगर आप देखेंगे तो पूरी दीवारों पर सबूत है उन गोलों का कि किस तरीके से ये घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके बगल में जो घर हैं उसके सामने कुछ दुकानें हैं जिनके शटर्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं और ये आपको ये सामने से दिखाई दे रहा है। इधर से तो जाने का नहीं हो पाएगा, हम आगे से चलते हैं। जिस घर की मैं बात कर रहा था वो यही घर है। आप इस घर की हालत को देखिए। आ जाइए। ये जो है घर में पूरे शीशे जो हैं वो बिखरे हुए हैं। इस घर के सामने जितनी भी ये खिड़कियां हैं, आप इधर देखिए एक बार, ये पूरी खिड़की जो है टूट चुकी है। इस साइड में ये खिड़की के पूरे दरवाजे टूट चुके हैं। ये नीचे पूरे कांच बिखरे हुए हैं और ये हाल है। यहाँ देखिए दीवारों पे छेद हो रखे हैं। ये तो कम है जो अंदर आए थे, आप यहाँ देखिए ये कितने बड़े बड़े होल हुए हैं और ये डायरेक्ट कोई बम यहाँ नहीं, बाहर गिरा है, वहाँ से पूरे छींटे पड़े हुए हैं। ये दरवाजे, लोहे के दरवाजे यहाँ से छींट के फट के बाहर आए हैं। ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया। आप इसको अंदर से खोल सकते हैं। आ जाइए, बाहर आ जाइए। इस दीवार को आप बाहर से भी देख सकते हैं, क्या बुरी स्थिति हुई है इस पूरे घर की। ये नया घर है, नया बना हुआ घर है और ये हालत है इसकी। उसके बाद हमारे सामने ये वाला घर है, ये
आप इसकी पूरी दीवार देखिए ऊपर तक किस तरीके से टूटी है और किस तरीके से यहाँ पे शेल्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस तरीके से इस पे लगा है आप समझ सकते हैं कि यदि कोई यहाँ पे होता तो जान भी जा सकती थी। खैर ये नौशेरा है और मैं अब भी यहाँ पे डटा हुआ हूँ और मॉल्टेक्स की टीम हमारी यहाँ पे है। अभी क्या कुछ होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि कल सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और हिंदुस्तानी फ़ौजों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि अभी क्या होगा, इसलिए हम अभी भी यहीं पे हैं। आराम से हूर आ जाओ, ऊपर आके देखो। इस पे कोई था तो नहीं ना? कोई इस घर में? कोई नहीं था, कोई नहीं, कोई सब घर पे थे उस टाइम, दुकान बंद कर। जब पहले भाग गए थे। आ जाओ, इधर आ जाओ, हूर आ जाइए। ये देखिए हूर, कैमरे में अपने दिखाइए ये क्या हाल है। मैं थोड़ा सा और ऊपर उठ रहा हूँ, इसे देखिए, ये पूरा ये होल हो चुका है। ये देखिए, ये पाकिस्तान द्वारा जो बॉम्ब शेलिंग हुई है ये उसके नज़ारे हैं और ये नौशेरा के गांव हैं, घर हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पहले भी मैंने कहा था कि नहीं बता सकते हैं। इन घरों की खिड़कियों को देखिए, इन सब चीज़, ये बेडरूम होगा शायद, बेडरूम है और इसके सारे शीशे यहाँ भी बिखरे पड़े हैं। ये पूरा जो दीवार है उसे आप देख लीजिए एक बार, ये दीवार, इधर की एक खिड़कियाँ लगभग टूट ही चुकी हैं पूरी तरीके से। तो ये यहाँ की स्थिति है फ़िलहाल। और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। सर नाम पूरन सिंह नाम मेरा। पूरन जी, कहाँ आप लेके चल रहे हैं, कहाँ कहाँ वो शेलिंग्स हुई हैं, वो जगह दिखाएंगे आप? सत्संग घर के पास हैं अभी, जहाँ पे जो शेलिंग हुई है आप देख रहे हैं पीछे जो कितना रोड टूटा हुआ है, सभी जो चार दीवारी वगैरह लोगों के मकान टूटे हुए हैं। हमारे यहाँ पे पीर बाबा है, पीर बाबा के सामने जो है शेलिंग हुई है, तो जहाँ गरीब डट भी है और लोगों के स्थानीय लोगों के घर भी हैं, तो बहुत कुछ नुकसान हुआ लोगों को। पशु राधा स्वामी सत्संग तो ये हो गया, सत्संग घर, हाँ, जिसकी फुटेज यहाँ पे कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे जी। आज 11 तारीख है, ठीक है। हाँ। कल कब तक हुई? कल रात में भी कुछ हुआ था? कल रात में हुई, रात में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर होने के बाद फिर बाद में उसका उल्लंघन किया गया, तो सुनने में आया कि नौशेरा में बहुत सारी बॉम्ब शेलिंग्स हुई थी, ड्रोन्स दिखाई दे रहे थे। हाँ सर हुई है, हुई है, कल सुबह भी हुई है, कल शाम को भी हुई है। कितने बजे रात को? रात को तकरीबन 8 बजे शुरू हो गई थी रात को। हम लोग जो थे चले गए थे पहले दिन को अपनी भी जगह, कहीं लोकेशन अच्छी सेफ जगह गए थे। तो जैसे ही सीज़ फायर हुआ का हमें पता चला तो लोग सभी वापस घरों में आ गए। जैसे लोग घरों में आ गए वापस, तो तब बॉर्डर में जो है जो वापस शुरू हो गया, जो है फायरिंग शुरू होगी। तो लोग परेशान हो गए कि अभी हम कहीं सेफ जगह नहीं जा पा रहे। जैसे टेंडर था, कहीं लोग पहाड़ के भेज जाते हैं, कोई बीमार लोगों को जाना मुश्किल हो गया, गाड़ी नहीं चल रही थी, जिस कारण हमें बहुत परेशानी आई। किसी की जान तो नहीं गई? सर जान नहीं गई, लोगों को जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों को लगे, पशु मरे हैं, कुछ लोगों के जो है नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ, ठीक है जी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ, गवर्नमेंट की जैसे तारें तूरें, रोड वगैरह, ये काफ़ी नुकसान हुआ। तो जहाँ गरीब डाटा है उसकी शड्डें भी ऐसी हुई है, पीर बाबा है जहाँ पास, उसका भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ। ये घर किसका है? वो हमारा घर है। ये आपका घर है? इधर आइए। आशा जी, कब हुआ था ये? कल हुआ, कल सुबह जब फायरिंग हुआ 4:45 बजे थे, तो मैंने इनको उठाया, बोला आवाज़ आ रही है, उठो उठो, हम कहीं नीचे चलते हैं। तो उठे, उठ के निकले, तो जैसे हम नीचे नाले में पड़े ऐसे गोले पड़ने शुरू हो गए। नाला कहाँ? ये नीचे नाला दिखाते हैं हम, यहाँ रह के हमने जान बचाई अपनी। फिर उसके बाद इधर नीचे पड़ा, ये यहाँ पे नीचे पड़ा, ये पेड़ नहीं टूटा हुआ, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ गोला पड़ा है। फिर इधर से इधर छींटे पड़ने शुरू होगी, सारा आ गया, उसका मलबा आ गया, ये सभी टूट गया है। हमारे देखो शीशे वगैरह सब कुछ टूट गए हैं, वो हमारी दीवारें जो भी टूट गई हैं, ये देखो ये वाला टूट गया है। तो ऐसे ही ऐसे भाग के हम आए नीचे, तो वहाँ पे जान बचाई हमने। और हम भी आए, हमारे मोहल्ले वाले भी आगे, उधर ही आके सारे इकट्ठे होके बैठ गए। फिर वैसे जहाँ पे ये अभी गोले हुए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे घर हैं,
लेकिन बावजूद मतलब यहाँ पे हुआ है कि क्या कारण था, कुछ समझ में आया? ऐसे पहले आया ड्रोन आया ऊपर, ड्रोन चलता रहा घूमता रहा। मैंने बोला इनको ड्रोन आया, तो ऐसे बात कर रहे थे फ़ोन पे। मैंने बोला फ़ोन बंद कर दो, अभी ड्रोन आ रहा है ऊपर। फिर ये भी निकल कर देखे, मेरा लड़का था उसने भी देखा, सभी ने देखा। जब हमने देख के थोड़ा सा अंदर हो गए तो ड्रोन के पता नहीं मार दिया क्या किया, तो उसकी आवाज़ बंद होगी। जब उसकी आवाज़ बंद हुई तब इधर फायरिंग शुरू होगी ज़्यादा। ड्रोन पहले ड्रोन से, हाँ जब ड्रोन गिरा पुलिया को हाँ बैंकर दिखाया, जो आपने बैंकर बनाया, ये खुद बनाया हमने। देखो किस फटे लगा के, तो पुलिया थी गवर्नमेंट की, पुलिया के नीचे सारे घुसे थे यहाँ पे। ये देखो सर, ये देखो, और यहाँ हम लोग बैठे थे, यहाँ गोले पड़ रहे थे। ये देखो, वो देखो सर, ये कैसे फटे लगा के खुद ही हम लोगों ने कैसे यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, ये आप देख सकते हैं, ये पुल है सड़क पार करने के लिए, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए इन्होंने यहीं पे, अच्छा एक दिन पहले बना दिया, हमको पता था कुछ होने वाला है। यहाँ से आए थे सर, यहाँ बैठे थे हम लोग, यहाँ कम से कम 35 लोग बैठे थे हम लोग बचाने के लिए। यहाँ पे परसों हमने साफ किया नाला साफ करके, ये देखो, तो साफ यहाँ किया, देखो सर, तो यहाँ पे यहाँ पूरे लोग बैठे थे, तो यहाँ गोले पड़ रहे थे, चारों तरफ से गोले गोले आ रहे थे। तो रात भर आप लोग यहीं? हाँ, रात को भी रहे, दिन को भी रहे, पूरा दिन कल सुबह से, और वहाँ गोले पड़ रहे पूरा सर। आगे यहाँ गोली पड़े जाते हैं। नहीं ठीक है। पूरा माल मैंने उठा के रखा हुआ, दिखा दिया आपको। इतना सा हमने लोया वगैरह क्या चीज़ उठा के, यहाँ से वो जो गोले पड़े हैं उसका जो होता है ना माल मटेरियल, वो भी हमने उठा के रखा हुआ है। जतिन नहीं है चुकी था, तो हमने अपने खेतों से इकट्ठा करके तो हमने रखा है। शीशे वगैरह सब मेरे टूट गए हैं, वो उधर से दीवारें भी टूट गई शायद। घर कौन सा है आपका? वो ये वाला मेरा घर है। हाँ, चलिए, ये सब हमने उठाया इधर से, उठा के ये हमारे सब शीशे वगैरह टूट गए हैं, ये सब कुछ टूट गया हमारा। ये हमने उठा के रखा है, ये पूरा उठाया यहाँ से, पूरा यहाँ पूरा उठाया। जो बॉम्ब शेलिंग है, पूरा यहाँ पड़ा हुआ, बॉम्ब शेलिंग में जो यहाँ गिरा था सारा, जो गोले बारूद आए हैं उसके ये सारे टुकड़े हैं यहाँ पे, ये वाला आप टुकड़ा देख अगर किसी सकते को लग जाए तो फिर हैं जी। बचेगा वो। ये देखो सर खिड़की, ये तो हमारा टूट हाँ जी। गया, ये वाला देखो। हाँ मैं देख पा रहा हूँ, पूरा घर टूटा हुआ है। वहाँ वाला भी घर के बाहर के पूरे, उस घर के तो पूरे शीशे टूटे हुए हैं, सत्संग के आगे वाले का। देखो सर पूरे तारे देखो। तो अभी हम लोग नौशेरा में थे। नौशेरा में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि रात के करीब 10 बजे 9 बजे करीब में इस साइड में ड्रोन भी देखे गए थे। ड्रोन ने हमला किया, उसके बाद से फिर गोले जो बरसाए गए, वहाँ से बॉम्ब शेलिंग्स हुई पाकिस्तान की ओर से। उसका ये नज़ारा है जो आप कैमरे के स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये घर है जिसकी खिड़कियाँ ये टूट चुकी हैं, शीशे टूट चुके हैं। वो जो दूसरा घर दिखाया था स्क्रीन पर, आप देखते रहिए, आप देख के ये समझेंगे कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। और ये जो बॉम्ब शेल्स के टुकड़े हैं, ये आप समझ लीजिए कि इससे अब तक, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे नौशेरा हो, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और इस पूरे जंग ने यहाँ के लोगों के बीच एक खौफ पैदा करके रखा है, जिसके वजह से ये बंकर्स में छुपने के लिए रेडी हैं। लेकिन बंकर्स हैं कहाँ? बंकर्स तो है नहीं। तो जो सड़क पार होता है, उस पुल के नीचे ये रात भर किसी भी तरीके से अपनी रात गुजार रहे हैं और खौफ का माहौल है। आप इन पहाड़ों को देखिए, ये जो मेरे पीछे पहाड़ हैं, बताने वालों ने बताया कि सबसे पहले इन पहाड़ों के ऊपर पहला बॉम्ब शेल हुआ। उसके बाद इसी रेंज में करीब 3 से 4-5 बॉम्ब शेल्स हुए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े नीचे की तरफ और फिर वापस आए। जब ड्रोन यहाँ पे दिखाया और शायद उसको इंडियन आर्मी के मिसाइल्स ने उसको जब डिस्ट्रॉय किया होगा, तो उसके बाद से इसी लोकेशन पे पाकिस्तान ने बॉम्ब शेलिंग करनी शुरू हुई। और ये पूरे रिहायशी वाला इलाका था जहाँ पे बैक टू बैक कितने मतलब बॉम्ब शेलिंग हुई होगी? कितने बॉम्ब गिरे? 70-80 गिरा होगा गोला इस इलाके में पूरा। हाँ सर, जो हमारे इलाके में पड़े 70-80-100 के लगा, हम मान के चले कि 100 पड़ा होगा कम से कम। जो पूरी पहाड़ी पे भी, नीचे भी, जब से ड्रोन नीचे आया, पहले बम ऊपर पहाड़ी में पड़ रहे थे। जब ड्रोन आया तो ड्रोन के आने के बाद शेलिंग सभी इधर ही हुई। ये वहाँ पहाड़ी इलाका है जहाँ बीच में हुई, नाले में हुई, जो रोड में जा कहीं हमारे सामने हुई है, जो हम दिखा पा रहे हैं। अभी आगे भी जहाँ बम पड़े आपको दिखाते हैं। जो नुकसान हुआ, जहाँ एक आदमी की भैंस मरी है, आपको वहाँ लेके चलते हैं। वो भी जिंदा है, लेकिन उसका एक मुंह कटा हुआ है। ठीक है, अभी आपको वही दिखाएंगे।
तो अभी तक सरकार की वजह तरफ से हमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिला कि आपको कहीं साइड पीसफुल एरिया में भेज रहे हैं। तो हम कल से परसों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कहीं साइड में भेजा जाए ताकि ये लोग जो बच सके शैलिंग से। तो किसी वक्त भी यहाँ से शैलिंग आ सकती है, तो लोग सभी सहमे हुए। अभी लोगों का ज़मीनों का जो फसल है वो ज़मीन में पड़ा हुआ है, फसल नुकसान हो रहा है लोगों का। फसल अभी कटी नहीं है? कटी नहीं, अभी कुछ कटी है, कुछ अभी इसके ऐसे खड़ी है। तो लोगों को ज़मीन में पड़ी हुई है वैसे फसल, तो सारा फसल नुकसान हो रही है। तो आपको जहाँ दिखाता हूँ, ये जो तारें देखो, कल जो गोले से तारें जो कटी हुई हैं, ये पेड़ कटे हुए हैं, जहाँ पे गोला पड़ा है आप जहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, हाँ, ये जो कल, एक सेकंड जी, आइए। और अब ये वो जगह है जहाँ पे पड़ा सर गोला, हम्म, ये वो जगह है जहाँ पे गोला पड़ा। तो ये पेड़ वगैरह सभी कट गए, लाइन हमारी कट होगी। 3-4 गोले जहाँ पे पड़े, उसके बाद जो डेट है जहाँ पास, इनके चादरों के ऊपर जहाँ पास पड़े, इनके अंदर जो आदमी है वो भी जख्मी हुआ है। एक आदमी को जहाँ पे लगी भी है, इसकी जो सीढ़ी जो गई है वो भी लगी है। हाँ। तो भगवान का शुक्र करते हैं कि जो हमारे लोग बच गए, जो छुपे हुए तो कहीं अपनी साइड में कहीं कहीं जाके नाले में या कहीं, मतलब इस इलाके में किसी की जान नहीं गई है? जान नहीं गई है, लोग जख्मी हुए हैं? जख्मी लोग हुए हैं, जान नहीं गई। अच्छा, जो जख्मी हैं वो लोग अभी यहाँ हैं या कहीं? इस जहाँ रहते हैं पहाड़ी में लोग रहते हैं जो जख्मी हुए हैं। अच्छा, एकदम ऊपर की तरफ? ऊपर है। तो जहाँ भैंस एक बंदे की मरी है, 1-2 बंदे वहाँ पे हैं जख्मी, आपको बताते हैं चल के। डर के अंदर एक आदमी जख्मी है। इस वक्त हम नौशेरा की पहाड़ियों में हैं और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आपको इसलिए दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई है उसका एक छोटा शायद ये शेल है जो अभी जीवित है, जिंदा है और अभी तक ये फटा नहीं है। ये ऐसे ही आके इस इलाके में है शायद, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक टकराव हैवी नहीं होता है तो ये नहीं फटता है। और ये जो ज़मीन है वो काफ़ी हल्की है, हो सकता है इस कारण से भी ये अब तक फटा नहीं है। पर एक चीज़ और कही जा सकती है कि पाकिस्तान के ये कारतूसों को देखिए। हमारे यहाँ आ रहे हैं तो कोई गलती से गिर जा रहा है तो फट भी नहीं रहा है। इससे तो भारत के कई सारे इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। बहरहाल सीरियस ये बात है कि आप इन मिसाइलों को देखिए और कैसे यहाँ पे पड़ी हुई है। और भी पीछे की तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ भी कुछ मिसाइलें हैं जो गिरी हुई हैं। हम बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा रहे हैं इसके, तो आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो इलाका है वो थोड़ा खाली इलाका है, लेकिन इसके आगे जैसे ही थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पूरा रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है। उन रिहायशी इलाकों में आप लगातार देख ही रहे हैं मॉल्टिक्स की कवरेज पे कि किस तरीके से वो जो घरों को क्षति पहुंची है। नौशेरा से एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि जो यहाँ के आर्मी कैंप हैं, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आर्मी कैंप थे कल रात में उन आर्मी कैंप्स पर भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था और गनीमत रही कि ऐसा कोई नुकसान हमें नहीं हुआ। और लगातार जो हिंदुस्तान की आर्मी थी उसने पाकिस्तान के अटैक को ध्वस्त करने में पुरजोर तरीके से लगी रही और यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है, यदि अगली बार दोबारा इस तरह की कोई हरकत करता है तो इंडियन आर्मी इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, वो छोड़ने वाली नहीं है। आप इस कारतूस को यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो हमने आपको रिकॉर्ड करके बताया कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे जगह हैं इन घाटियों में जहाँ पे ये जिंदा कारतूस जो हैं और छोटी मिसाइलें वो पड़ी हुई हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे थे और मेरे साथ हूर अब्बास हैं। शुक्रिया।